आपको भी भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि उस काल का प्रभाव है जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा था। काल का भी परिवर्तन हो रहा है ना, प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। काल का ही तो परिवर्तन अवसर्पणी उपसर्पणी, वही काल का ही परिवर्तन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 6 काल होते हैं, 6 काल होते हैं। उस सब कुछ काल परिवर्तन भी करके आए। सब कालों में, सब स्थानों में, सब जहां पर हम भटक भटक के आए। अभी भी नहीं समझेंगे तो क्या करना है? महाराज जी भटकते आए हैं, भटक रहे हैं और आगे भी भटकते ही रहेंगे। मत भटको। अपनी भटकंत ही छोड़ाने के लिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि कितना दुर्लभ है पंचम काल में। पंचम काल में जन्म लेना तो बहुत सुलभ था, बहुत आसान है। छठे काल में जाना तो इससे भी बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है। जो आप कर रहे हो ना माँ, जो आप घर में दुकान में बैठ के कर रहे हो, पूरी व्यवस्था छठे काल में जाने की है। कुछ कठिन है क्या? दुकान चलाना, झूठ बोलना, आत्र रौद्र ध्यान करना बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है। पूरी व्यवस्था किसकी चल रही है? छठे काल की। और कह रहे महाराज जी हमें जाना नहीं है छठे काल में। व्यवस्था तो वही की बनाई है, रिजर्वेशन वही का बनाया है, और कह रहे हमें जाना नहीं है। जाओगे कहाँ? व्यवस्था जिसकी बना रहे हो वही जाना पड़ेगा। उन श्रावक और श्रमण दोनों को समझा रहे हैं कि भाई संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। अभी सम्यक दर्शन रूपी तुम रिजर्वेशन नहीं ले पाओगे तो छठे काल में ना धर्म है, ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है। सम्यक की बात ही छोड़ दो। कम से कम व्यवहार सम्यक तो जितु भाई हम प्राप्त कर ही सकते हैं। निश्चय की बात केवल ही जाने, पर व्यवहार सम्यक दर्शन, क्रिया रूप सम्यक दर्शन तो हम कर ही सकते हैं। वही बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, भले ही दुर्लभ हो, कठिन हो, पर किंचित भी ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो। नामुमकिन कुछ नहीं है, कुछ भी इस जगत में नामुमकिन नहीं है। मेरी सोच अगर मुमकिन है तो सब कुछ मुमकिन है। हम सोच ही नहीं पाते ना, हम सोच ही नहीं पाते क्योंकि उतनी ऊपर हमारी सोच ही नहीं जा पाए, नहीं बढ़ पा रहे आगे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? याद आ गया सचिन भैया को, आ गया। छोटी सोच, पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। बढ़ा लो माँ थोड़ी सी अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को। पढ़ते हैं पहले कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं को, फिर करते हैं एक एक गाथाओं के द्वारा उनसे चर्चा कि तीनों गाथाओं में आचार्य महाराज हमें उस काल की महिमा बता रहे हैं, काल की ही महिमा बता रहे हैं। प्रश्न पूछा महावीर स्वामी ने। किसने? संजू भैया किसने? महावीर स्वामी शिष्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। महावीर स्वामी को पूछना पड़ा कि भाई मेरा इतना शासन निर्मल है, 3 लोक पर मैं शासन करता हूं, मैं तीर्थंकर बन गया, सिद्ध भी बनने वाला हूं। संवंतभद्र स्वामी जो उनके शिष्य थे उनसे पूछा, ये विधि है, कल्पना है कवि की उस आचार्य महाराज के। महावीर स्वामी ने क्या पूछा कि भाई क्या हो गया, मेरा ऐसा कौन सा काम कम पड़ गया कि आज के पंचम काल के ही ना भगवान, भले ही चौथे काल में गए हो पर शासन काल किसका चल रहा है? महावीर स्वामी का। शासन काल मेरा ही चल रहा है। मेरे इस शासन काल में शासन जरूर मेरा है पर मुझे कोई मानता ही नहीं है। जहां वहां देखो वह दूसरे को ही पूजने के लिए लोग बैठे, मुझ पर किसी का विश्वास क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा काम हो गया? तब आचार्य महाराज संवंतभद्र स्वामी उस युक्तानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, काला कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतृ प्रवक्तु वचनाशयो वा
तत्शासनिक प्रभुत्व लक्ष्मी। कह रहे हैं आचार्य महाराज, आपकी तो शासन की लक्ष्मी का प्रभुत्व तो बहुत है, बहुत है। आपके पुण्य में ना कमी थी, आपके शासन में किसी भी बात में कमी नहीं थी। पूछते हैं ना व्यक्ति, मैं घर वालों को सब कुछ संभालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मेरी कोई मानता ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं। महावीर स्वामी को भी प्रश्न आया कि मेरी कोई क्यों नहीं मानता, मैंने इतना अहिंसा का नाद किया, सब कुछ तो किया, पर ना मेरी कोई मानता है ना मुझे कोई मानता है। नहीं देखते कि गली गली में मुझे क्यों कौन नहीं मानता। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि नहीं भगवान, आपकी कोई भी भूल नहीं है, किंचित भी आपकी भूल नहीं है। आपका तो शासन एक छत्र शासन है, पर करूँ क्या, पर करूँ क्या। उस शासन में रहने वाले जीव काले काल के हैं, काला कलिरवा, काल ही काला है, और बाल खोपड़ी तो कहीं नहीं क्या, पहरे ही काल काला, काला कलिरवा कलुषा सयोवा। जो काले खोपड़ी वाले हैं ना, भले ही थोड़े से हैं, पर पूरे काले खोपड़ी वाले ने ही काल को काला करके रखा। महाराज जी हमारे तो सफेद हो गए, बाहर के तो सफेद हो गए, पर भीतर की काली माँ गई कहाँ है। समझना, काला कलिरवा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि काल काला है, ठीक है, काल काला होता चल जाता, करेला कड़वा था चल जाता, पर ऊपर से नहीं चला। काल काला आशय भी लोगों के कलुषा से युवा, उससे भी काले काले आशय, काले काले विचार, काले काले सोच किसकी है, पंचम काल के लोगों की। काला कलिरवा कलुषा से युवा। कुंद कुंद स्वामी की ही बात समझनी है, पर उसके लिए ही भूमिका बना रहे हैं। आशय भी काले है, काल से फर्क नहीं पड़ने वाला था। पंचम काल में भी लोग रहते हैं, निर्ग्रंथ रहते हैं, दिगंबर तपोधन हैं, पर जो जो आपको मान रहे हैं उनका आशय भी काला हो चुका है, हो चुका है प्रमोद भाई, आशय काला ही हो चुका है। वक्तु श्रोत्रु प्रवक्ता, जो बोलने वाला है अपने मन की ही बात बोलना चाहता है, और सुनने वाला सचिन भैया सत्य बात सुनना चाहते हो माँ? नहीं, प्रशंसा कर दो तालियां बजा लेंगे, प्रशंसा होती होती ना रे भैया, पीछे तक रोज भीड़ मिलती। श्रोत्रु प्रवक्तृ वचनाशयो वा, व्यक्ति अपने ही अभिप्राय से बोलता है, और सुनना भी क्या चाहता है, अपनी मन की ही बात। जिनवाणी से क्या निकालते, समझा था ना उस दिन, दो सफेद बगुला और हंस। जो मन की चीज चाहिए हम उतने ही उठाते हैं, मन का ही सुनना चाहते हैं, और सुनाने वाले भी मन का ही सुनाना चाहते हैं। मैं नहीं, समंत भद्र स्वामी युक्तानुशासन ग्रंथ में 6वें नंबर की गाथा में प्रमोद भैया लिख लो। आशय काला, काल काला, बोलने वाला काला, और सुनने वाला। शरीर पे मत जाना, शरीर पे मत जाना, भावों की बात चल रही है, भीतर की बात चल रही है। इतना काला काला सब कुछ काला हो गया है, भविष्य क्या होगा, काला ही होगा, काला ही होगा। समझो, काल तो बदल नहीं सकता, काल तो किंचित भी बदल नहीं सकता, पर काल नहीं, तुम तो बदल सकते हो। भाव तो बदल सकते हैं, परिणाम तो बदल सकते हैं, परिस्थिति के पीछे मत पड़ो, मत पड़ो। अपनी मनस्थिति को काले से गोरा कर दो। कितना गोरा करते हैं, कितना गोरा करते हैं अपने उस चेहरे को। संजय भैया कुछ लगा के तो आते ही नहीं होंगे ना? अरे सब एक से ही बैठे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, क्यों हंसते, क्यों नाराज होते हैं? कोई दूध का धुला नहीं है। कितना ही गोरा होगा तो भी वो महीने में एक डिब्बा पाउडर का खत्म करता ही करता है। आप लोग नहीं करते ना माता? नहीं करते ना? देखता हूँ। अभी तो परीक्षा भी बहुत कुछ बाकी है, करेंगे धीरे धीरे चर्चा। कहाँ बीतता गया समय मेरा, कहाँ बीतता गया, उस काल के प्रभाव में मेरा समय, इतना समय दूसरों के लिए गया, मात्र दूसरे की सोचने के लिए। वो भी अच्छा सोचते हैं ना दूसरे के लिए,
कहना ऐसे ही पड़ता है महाराज जी कि मैं उनकी व्यवस्था बना रहा हूँ, उनकी व्यवस्था बना रहा हूँ, इनको ठीक कर रहा हूँ, घर समाज परिवार महाराज सबकी व्यवस्था, पर बनाई किसकी? विश्वास रखना, विश्वास रखना, केवल भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं बना रहा है, ना तुम केवल की व्यवस्था बना रहे हो सचिन भैया। ये कहने की बातें हैं, ये झूठी झूठी बातें हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्वार्थ की व्यवस्था बनाता है। कहना ऐसे ही पड़ता है, महाराज जी मैं दुकान नहीं चलाऊंगा तो ऋषभ का कल क्या होगा, ऐसे ही कहना पड़ता है। पापा से पूछ लेते हैं, वो भी ऐसे ही सोचते थे ना, वो भी ऐसे ही सोचते थे, पता नहीं क्या करेगा सचिन, पर करने लग गए कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति माँ अपने स्वार्थ की ही व्यवस्था बनाता है, पर कहता क्या है, उनकी व्यवस्था बना रहा हो। अपने प्रमाद को, अपने दोषों को ढाकने के लिए हम कहते क्या है, आज पंचम काल की महिमा बता रहे हैं, पंचम काल की महिमा बता रहे हैं। दूसरे के चूल्हे पर जाकर अपनी रोटी सेक कर खा के बैठ गए। हाँ, खा के बैठ गए और फिर पूछे भोजन नहीं करोगे आप? स्वयं मुंह पहुंच के बैठ गए, फूल पहुंच रहे, भोजन करके आ जाते हैं। समझना, पहले गाथा ही पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, फिर उनके शब्दों के द्वारा ही आपकी गाथा, फिर आपकी व्यथा भी समझ लेते हैं। अगली 3 गाथाओं को हमें समझना है। तीनों गाथा एक साथ पढ़ते हैं, फिर मिलके तीनों एक साथ पढ़ लेना। अजव सपनी भर है पौरा रुठ झाणया दिठा, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा पापिट्टा किंड नील काउदा, अज्जव सप्पणी भर है पंचमयाले मिच्छ पोवया सुलहा, सम्मत पोवसायार नयारा दुल्हा होंदी, अज्जव सप्पणी भर है धम्म जानम प्रमाद रही दोती, हो देती जिन दिठम ऋणहुमन नदी सोह को दिठी। पढ़ो तीनों एक साथ। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी, कितना काल खोटा, कितना काल खोटा। तो महावीर, इसीलिए तो आचार्यों ने ऐसा उस तीर्थंकर भगवान के वाणी में खिरा था कि जो पंचम काल के महावीर स्वामी के शिष्य हैं, किसके शिष्य हैं? उनके शासन में है, तो हम सभी महावीर स्वामी के ही शिष्य हैं। महावीर स्वामी के शिष्यों को वह पूरा प्रतिक्रमण करने की व्याख्या है। प्रतिक्रमण यानी दोषों की आलोचना, सभी दोषों की, जो दोष तुमसे हुए भी नहीं है ऐसे उन दोषों की आलोचना करने की आज्ञा है। क्यों है? क्योंकि वह इतने कुटिल है कि नहीं हुए दोषों की भी आलोचना नहीं करोगे तब तक पापों का प्रक्षालन। हम तो हुए पापों की नहीं करते महाराज जी, नहीं हुए कहाँ से करेंगे। उन विचारों पर हम विचार कर रहे थे जिनके द्वारा मुझे अपने जीवन को परिवर्तित करना। यह भी विश्वास मानना कि जब तक हम अपने भावों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक मेरा जीवन भी बदलने वाला है। जब तक मैं अपनी इस दृष्टि को, सोच को नहीं बदलूंगा
तब तक मैं उन भावों को भी नहीं बदल सकता, और भाव नहीं बदले तो मेरे भाव भी बदलने वाले हैं। जो हम अनादि से भूल करते आए हैं, जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने भावों की कीमत करना जानी, वही अपने जीवन की कीमत जानता है। और जो जीवन की कीमत जानता है, वही शायद भावों की भी कीमत जानता है। जब तक मेरे भीतर भाव रहेंगे, तब तक मैं भवातीत होने वाला नहीं। पर जब तक मैं अच्छे भाव भी नहीं बनाऊंगा, तब तक भी भवातीत होने वाला नहीं। जो भगवान है, भगवान के पास कोई भी भाव शेष नहीं बचा, पर भगवान बनने के लिए मुझे भाव बनाने होंगे। ऐसे भावों को संजोना होगा जिन भावों को मैंने आज तक नहीं प्राप्त किया। जहां जाओ वहां उस भावों की कीमत हम जानते हैं। व्यापार करते हो भैया, वहां पर कितनी कीमत भाव है। जिसका जितना अच्छा भाव होगा, उसका उतना अच्छा दाम आएगा। बिल्कुल वही अवस्था भी मेरे भीतर है। जितने अच्छे मेरे भाव होंगे, उतना ही अच्छा दाम मुझे कभी